नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम सब धन्य हैं गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत और संगत अनीशा अग्रवाल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्संग शेयरिंग के लिए आने के लिए। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। अनीशा आंटी, जय गुरु जी। जय श्री गुरु जी महाराज। अंकल, धन्यवाद आपका और आपके सारे मल्टीलिंगुअल टीम का, जिन्होंने ये मौका बख्शा। और सबसे बड़ा धन्यवाद उन ईश्वर का जिन्होंने ये घड़ी हमें बख्शी आज। सारी संगत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। गुरु जी महाराज से मिलना हमारी फैमिली का जब बुलावा आया, पहली बार हमारे हस्बैंड और इन लॉज गए एम्पायर स्टेट। और जैसे ही वो लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, माय मदर इन लॉ वांटेड टू टॉक टू महाराज। मम्मी कुछ कहते उससे पहले महाराज ने दो सेंटेंसेस कहे मम्मी से पंजाबी में। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा सेंटेंस गुरुजी महाराज ने मम्मी से कहा, मैं क्या कर सकता हूं, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब हमारे इन लॉज और हस्बैंड घर आए, इन्होंने मालिक की महिमा कही, लेकिन जैसा कहते हैं इनके दरबार कोई भी नहीं पहुंच सकता जब तक इनकी मर्जी नहीं होती। एवरीबडी इज हियर बाय चॉइस ऑफ द लॉर्ड, नोबडी इज हियर बाय चांस इन हिज दरबार। गुरुजी महाराज की दया और कृपा रही हमारी फैमिली पर। हमारे इन लॉज और हस्बैंड जाते रहे एम्पायर स्टेट, एंड जब वो घर आते थे तो इनकी महिमा शेयर करते थे। और उस वक्त जो बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स और काफी जो बिल्कुल बीमारियां जो जिसका अभी दवाई नहीं निकली थी, वो सब गुरुजी महाराज सारे लोगों का कल्याण कर रहे थे। जिस साल आई गेव बर्थ टू माय सन, उस रात और उस वक्त की घड़ी मालिक ने वो बख्शा। उस रात हमारे हस्बैंड और मदर इन लॉ एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही उन्होंने एम्पायर स्टेट में कदम रखा, अ, महाराज ने मम्मी को देखते हुए कहा, एक मुंडा दे देता एक और दूंगा। जब हमारे हस्बैंड हॉस्पिटल आए, इन्होंने ये जो महाराज ने कहा था उनसे ये शेयर किया हमसे। एंड गुरुजी महाराज ने कभी भी हमें फिजिकली नहीं देखा था 9 months ऑफ माय प्रेगनेंसी। एंड इट वाज अ रियल बिग 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 ब्लेसिंग्स और रहमत ईश्वर की कि उन्होंने इस नाचीज को याद किया। तो बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि वो रात गुरुजी महाराज ने नवाजी और बख्शी, जहां इस आत्मा को लगा कि अब तुम्हारा वक्त आ गया, चलो ईश्वर के दरबार। जब हमारा बेटा 1.5-2 महीने का था, एक दिन हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट के लिए तैयार हो रहे थे। और आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आज हम आपके साथ एम्पायर स्टेट चलेंगे और आज के बाद अब कभी नहीं कहेंगे। संगत जी, 7 days ऑफ माय लाइफ आर लेस फॉर महाराज। पहली बार जब इनके दर्शन हुए एम्पायर स्टेट में, और जैसे ही हमने इनके चरणों में शीश झुकाया, हम बिल्कुल सामने जाके बैठे मालिक के। और जब इनको देखा, इनको देखते ही आई रियली क्राइड माय हार्ट आउट। और जैसा आज मैं बहुत संगत सुनती हूँ वेयर जहाँ संगत शेयर करती है मालिक ने ये पहना वो पहना। फॉर मी, आई ओनली सॉ गुरुजी महाराज सिटिंग एट द गद्दी, और उनका नूर और प्यार, वो शब्द में आई कैन नॉट टेल व्हाट इट वाज एंड हाउ इट वाज। वो रात, वो बहुत बहुत बख्शिश वाली दिन था और साल था। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज कि आपने इस नाचीज को अपने दरबार में बुलाया और
हाजिरी लगाने का मौका दिया और अपने परिवार से जोड़ा। जैसे जैसे वक्त बीता, उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे। और जब भी हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे, हम हमेशा आगे ही बैठते थे। एक दिन गुरुजी महाराज ने बड़े ठेठ पंजाबी में डांटते हुए कहा, जा पीछे जाके बैठ। जब हम कड़ा प्रसाद लेकर बाहर आए एम्पायर स्टेट के, हम बहुत रोए। और आई वॉज रियली क्राइंग लाइक अ बेबी। तो और आई टोल्ड माई हस्बैंड कि अब आज के बाद हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। आई वॉज वेरी न्यू टू द संगत। तो एक संगत आंटी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप जरूर आना। गुरुजी महाराज की दया और कृपा रही कि वो बुलाते रहे और हम जाते रहे। कितनी बार होता था कि हम लोग कभी शॉपिंग के लिए निकले और कहीं ऐसे घूमने निकले हैं, नोइंगली अननोइंगली वो हमेशा अपने दरबार बुला लेते थे हमें। हमें नहीं पता था कि ईश्वर का प्यार और रहमत थी जो हमें बुला रहे थे अपने दरबार में। बहुत बहुत शुक्राना आपका ईश्वर। नोइंगली अननोइंगली गुरुजी महाराज ने सारे हमारे जो सवाल होते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग ही आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस। आई स्टार्टेड रीडिंग भागवत गीता एंड रामायण और महाभारत। और उसमें काफी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दोज पेजेस, गुरुजी महाराज ने समझाया कि ये हमारे बोए हुए कर्म है जो हमें बोने पड़ते हैं, जो हमारे सामने आता है, क्योंकि हम सब कर्म भोगी हैं। गुरुजी महाराज नेवर एवर पनिशेस एनीबडी। संगत जी, बिलीव मी, जो भी होता है वो हमारे कर्म के बीज होते हैं, जो कभी पौधा, कभी पेड़, कभी फल बन के आते हैं हमारे सामने। हमारे बेटे का नाम कार्तिकेय है। ये नाम इसकी दादी ने रखा था। जब हमारा बेटा 1.5-2 साल का था, एक दिन हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार जा रहे थे एम्पायर स्टेट में, मी माय हस्बैंड और हमारा बेटा पीछे बैठा हुआ था। और देयर वाज नोबडी एल्स इन द कार। हमने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और कहा कि ये नाम हमें इतना पसंद नहीं है। इन हिज 10th सर्टिफिकेट आई विल चेंज हिज नेम। एज गुरुजी महाराज नोज, आई वॉज ऑलवेज अ शिवजी भगत। बचपन से मुझे ईश्वर से बहुत बहुत प्यार था। बहुत, आई डोंट नो, आई न्यू ही एग्जिस्टेड। और पता नहीं, इनकी रहमत बहुत रही। यू नो, आई लव गॉड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई नेवर फियर्ड हिम, बिकॉज हम इंसान कब डरते हैं परमात्मा से? जब हम कोई गलत कर्म करते हैं। जब आप कोई कर्म जो गलती नहीं करते हो, तो आप उनसे ऑटोमेटिकली प्यार करना सीख जाते हो, निडर रहते हो, क्योंकि आपको पता है ईश्वर हम लोग का हर एक कर्म देख रहे हैं, लिख रहे हैं और बख्श रहे हैं। तो हमने ये वाक्य गाड़ी में कहा संगत जी कि इसका नाम हम बदल देंगे। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, हमारे हस्बैंड ने माथा टेका गुरुजी महाराज को। हमारा बेटा आगे खड़ा था, उसने माथा टेका। गुरुजी महाराज ने हमारे हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, इनू नाम की है? इन्होंने कहा कार्तिकेय। गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ज्यादा प्यारी, जो कहते हैं ना, स्माइल देते हुए और हमारी तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सोना नाम है। संगत जी, ट्रस्ट मी, जो कहते हैं ना, डोर उस बच्चे की, हम सबकी डोर ईश्वर के हाथों है। प्रभु डोर हाथ तुम्हारे, आई नो दैट। बट गुरुजी महाराज ने जैसे उसको आप अपने आप उसका स्कूल में एडमिशन कराया था। जब हम लोग स्कूल एडमिशन्स के लिए गए थे, उस वक्त पेरेंट्स और बच्चों का इंटरव्यू होता था। एंड गुरुजी महाराज ने उसका स्कूल आप चूज किया। एंड द डे वी वेंट फॉर द इंटरव्यू, गुरुजी महाराज ने बोला, जा मौज कर, हो गया। एंड एक्चुअली हिज नेम वाज इन दैट स्कूल, in one of the topmost schools in Delhi. And उसके बाद टिल क्लास 9th वो बच्चा बड़ा एवरेज रहा। 10th में गुरुजी महाराज की दया दृष्टि से पता नहीं उस बच्चे में क्या सोची आई कि वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया। इन क्लास 11th and 12th he went to America and Japan on a scholarship basis. जब उसने स्कूल खत्म किया, उसने सारे लॉ कॉलेजेस के फॉर्म्स भरे, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट, और उसका नाम हर एक कॉलेज में आ गया। गुरुजी महाराज की दया से ही गॉट एडमिशन इन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। और जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था, गुरुजी महाराज ने फिर से उसको 2
ट्रिप्स बख्शे ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस, जहाँ पे वो नॉर्वे गया और श्रीलंका गया, और आज इनकी दया और कृपा से वो वकील बन गया है। उसकी उस बच्चे की सिर्फ मेहनत रही है और रहमत सिर्फ गुरुजी महाराज की है संगत जी। इसका इसमें कोई योगदान है नहीं है। सारा कृपा दया दृष्टि सिर्फ मालिक की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जब कार्तिकेय बीमार छोटा था, इनफैक्ट उसको हमेशा वीजिंग की प्रॉब्लम रहती थी। आई हैव नेवर शेयर्ड दिस सत्संग। गुरुजी महाराज ने आज सुबह ही हमें याद दिलाया। एंड ही वॉज अ ब्रोंकाइटिस पेशेंट, और उस वक्त निम्बुलाइजर अवेलेबल नहीं होते थे। हमें इसको निम्बुलाइजर देना पड़ता था संगत जी। हम इसको हॉस्पिटल ले जाते थे सुबह शाम, और इसको निम्बुलाइजर लगता था, वो बच्चा बहुत रोता था। आज इनकी कृपा और दया से ही इज बिकम मतलब कि ही इज बिकम एब्सोल्युटली फाइन। इसको कुछ वीजिंग या एस्थमा प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे संगत जी, और बेटा हमारी गोदी में था, और हमारे नेबरहुड में एक आंटी ड्राइविंग सीख रही थी। तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक, उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया। हमारी आंखों के सामने, हम लोग बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाले थे, हमारी कार 3 बार समरसॉल्ट करती हुई उछली, एंड उसके पहिए हवा की ओर गोल गोल घूमते रहे। और हम लोग उस दिन एम्पायर स्टेट ही जा रहे थे संगत जी। नेक्स्ट डे जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी महाराज ने एक बार भी हमसे नहीं बोला, उन्होंने एहसास ही नहीं दिलाया कि ये परिवार, ये जीवन, ये सांसें सब इनकी बख्शिश है। तो आज जो परिवार है हमारा, इनकी रहमतों का कर्जदार है और हमेशा ही रहेगा। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड कि ही इज kept all of us under his umbrella. So thank you, thank you, thank you so much, Guruji Maharaj, for everything in life. ऐसे ही एक बार हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया, और हमारे इन लॉज नजीबाबाद में रहते हैं। वो 4-5 घंटे का सफर है दिल्ली से। उस वक्त हमारी मम्मी और पापा नजीबाबाद में थे, और जब पापा को हार्ट अटैक आया तो गुरुजी महाराज, जैसा कहते हैं ओमनिसेंट रहते हैं, वो मम्मी के सामने आए और उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। मम्मी, पापा और हमारे देवर दिल्ली आए, और दे कुड कंप्लीट दिस ट्रैवल विदाउट एनी हिंड्रेंस बाय हिज ग्रेस। और जैसे ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सारे डॉक्टर्स वर सरप्राइज, क्योंकि पापा का हार्ट बीट सिर्फ 20% चल रहा था। और उस रात मम्मी एम्पायर स्टेट गए, और गुरुजी महाराज को बताया पापा के हेल्थ के बारे में। तो गुरुजी महाराज ने कहा पंजाबी में, चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। एंड संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ना चाहा इन 2007, एंड आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ इन 2009। तो इनका हर एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। इनकी कृपा से आई कंसीव्ड विद माय सेकंड चाइल्ड। और जब हम प्रेग्नेंट थे, घर पे कुछ प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही हमने एक दिन माथा टेका गुरुजी महाराज को, आई टोल्ड हिम इन इंग्लिश, गुरुजी महाराज आई एम प्रेग्नेंट। तो गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजे थे, और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में बोला, तो हम एम्पायर स्टेट के बाहर भाग गए। एंड जब I delivered this child by his grace, he blessed me with a girl child। और जब हमने इसको जन्म दिया, उस वक्त I started keeping very unwell। हम सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, all my reports were coming clear, nobody could diagnose my problem। और उस वक्त एम्पायर स्टेट में महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, बच्चे अलाउड नहीं थे। तो आई वॉज रियली डिटोरेटिंग, हमारी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तो हमने इनसे एक दिन कहा, अपने हस्बैंड से, कि लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट,
इन्होंने बोला कि बच्चे अलाउड नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग चाय प्रसाद चख कर हम लोग वापस घर आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे और हम लोग बाहर आ रहे थे, तो एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा गुरुजी महाराज कह रहे हैं लंगर प्रसाद चख के जाना। उस दिन हम लोग को लंगर प्रसाद की थाली एम्पायर स्टेट के बाहर मिली हमारी फैमिली को। और जब हम लोग घर आए, देर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ। वो रात हमारी बहुत भयानक रात थी। द होल नाइट आई वॉज शिवरिंग। लेकिन महाराज की दया इतनी रही कि हम सिर्फ इनको ही ध्या रहे थे। सुबह जब अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए इसको हमने उठाया, इट सीम्ड द डे वेंट बाय वेरी स्मूथली बाय हिज ग्रेस, और ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। उस रात गुरुजी महाराज ने हमारे हस्बैंड को सपने में दर्शन दिए, और जहां इन्होंने दिखाया कि मालिक गद्दी पर बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट में, और हम और हमारे हस्बैंड इनके चरणों के पास बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज हमारी तरफ देखते हुए कहते हैं इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हुआ है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। और जैसे ही वो उठते हैं और अपनी गाड़ी में चाबी लगाते हैं, सपने में उनकी आंख खुल जाती है। ही शेयर्ड दिस ड्रीम दर्शन विद मी। और जब इन्होंने ये ड्रीम दर्शन शेयर किया, ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड हीलिंग बाय हिज ग्रेस। नथिंग इज अ कोइंसिडेंट, सब इनकी रहमत और मेहरबानी होती है। एक बार गुरुजी महाराज ने हमारे मदर इन लॉ को बोला था कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। मम्मी ने लेकिन महाराज को बुलाया ही नहीं, ये सोचकर कि ये घर बहुत छोटा है। एज आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, और उस वक्त हम लोग के पास 3 बेडरूम अपार्टमेंट था और हम लोग 9 लोग रह रहे थे उस फ्लैट में। मालिक ने 2007 में चोला छोड़ना चाहा, एंड 31 दिसंबर 2007 बड़े मंदिर में हम लोग सत्संग शेयरिंग करते थे इन स्मॉल ग्रुप्स, और हम लोग महाराज को अपने घर नहीं बुला पाए। तो व्हेन आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग, आई एडेड अ लाइन कि गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि वो घर आना चाहते थे, व्हाई डिडंट ही टेल मी दैट ही वांटेड टू कम होम। संगत जी, बिलीव मी, 1 जनवरी 2008, माय बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बालकनी, सब इनकी खुशबू से भरा हुआ था। ये खुशबू, ये प्यार हमारे साथ अंग संग रहा फॉर 1.5-2 महीना। यहाँ तक व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक, हिज फ्रेग्रेंस यूज्ड टू कम अलोंग विद मी। हम इतना डर जाते थे कि ईश्वर कि हम कोई माड़े कर्म ना करें। आई नो वी नो ही इज हमारे अंग संग हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जब वो एहसास दिलाते हैं तो और भी इंसान चौकंदा हो जाता है। यू बिकम मोर केयरफुल। हमारी बेटी का नाम कुछ और रखा था हमने। एक बार जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, उसके बाद हमारे दोनों बच्चे टाइफॉइड से डायग्नोज हुए, और इतना सिवियर इनको टाइफॉइड हुआ दोनों बच्चों को कि दे वर हॉस्पिटलाइज्ड। और हॉस्पिटल जाने से पहले एक संगत आंटी ने बोला कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं अपनी बेटी का नाम गौरी रख दो। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे संगत जी, एज अ मदर आई ब्रोक डाउन, और हमने गुरुजी महाराज को अरदास की कि मालिक, आई एम गेटिंग वेरी वीक। आई नो आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन प्लीज कम एंड शो मी योर प्रेजेंस, which is not required, but I think so as a mother I needed that, and he knew it, and he's very kind. He showed his presence too. जब हम लोग हॉस्पिटल रूम में थे संगत जी, तो बेटी को 104 बुखार हो जाता था रात को। तो जो उधर जो मेड स्पंज कर रही थी बिटिया को, उसने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखा रूम में, तो उसने कहा कि क्या ये साईं बाबा हैं? हमने कहा नहीं, ये तो सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता? वो रात के वक्त अपना सत्संग शेयर करने लगती है। वो बताती है कि इनसे हम मिले हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो कहती है कि हम इनसे 2006 में मिले हैं, और मेरा इतना बुरा वक्त था कि जब भी हम किसी के घर काम करते थे, वो काम वाले मुझे बाहर निकाल देते थे, और किसी किराए के घर में मैं रहती थी तो किराएदार हमें धक्के मार के बाहर निकाल देता था।
और वो लेडी कहती है कि मुझे मजबूरी बस भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालना पड़ रहा था। एक बार एक आंटी के घर हमने नौकरी की और वो आंटी हमें और हमारी बेटी को एम्पायर स्टेट ले गए और गुरुजी महाराज ने हमसे बात भी की। तो हमने कहा, अच्छा आपसे क्या बात की? वो कहती है कि जैसे ही हमारी बेटी ने माथा टेका, गुरुजी महाराज ने पूछा एनु नाम की है? तो उसने कहा सोमवती। तो गुरुजी महाराज ने उसको कहा सोमवती से सुमन रख दी। कहती है उसके बाद मेरी परमानेंट नौकरी हो गई है और किराए का घर हमें मिल गया। तो संगत जी, जब तक इनकी रहमत किसी भी प्राणी पर नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान भी नसीब नहीं होता किसी के। और ये हमारे बोए हुए कर्म होते हैं किसी जन्म के, जो हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही एक बार गौरी बहुत बीमार हो रही थी बार बार, एंड आई हैव लर्नड वन ऑन वन एवरीथिंग फ्रॉम गुरुजी महाराज। हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज के स्वरूप से जब आप बात करो तो वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं आपकी तरफ। उसको फीवर कंटिन्यूसली होता रहता था 15-20 दिन में, एंड आई हैड टू गिव अ पैरासिटामोल। एक दिन गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा, महाराज आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस, आप नीचे आके कुछ करिए। हम अपनी बेटी को पार्क ले जाते थे शाम को, और मी एंड माई डॉटर वी वर सिटिंग ऑन अ बेंच। गुरुजी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए। जो आपने स्वरूप देखा है बड़े मंदिर में गुरु साहिब का, सेम दर्शन में गुरुजी महाराज हमारे सामने बैठे हुए थे। वो हमारी तरफ देखते रहे, फिर वो हम लोग की तरफ आए और बेटी के सर पर ऐसे हाथ रखकर अंध्यान हो गए। उसी दौरान 15-20 दिन के बाद गुरुजी महाराज ने फिर से हमें वही दर्शन बख्शे, और वो हमारी तरफ आए गुरु नानक देव जी के चोले में, और उन्होंने बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि ये भगवान की देन है, और हमने कहा ये गुरुजी महाराज की देन है। ये सेंटेंस गुरुजी महाराज ने हमसे 3 बार कहे, और उसके बाद ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड हिंदी। ही सेड यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, और उन्होंने अपना हाथ एक साथ रखते हुए कहा कि गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। ऐसे ही एक बार हम लोग शॉपिंग करने गए थे संगत जी, और जब हम शॉपिंग कर रहे थे, इन द मिरर जैसे आई वेयर गुरुजी महाराज लॉकेट, तो हमने महाराज को देखते हुए कहा कि गुरुजी आज हम लोग शॉपिंग एक साथ करेंगे। जैसे ही हम लोग शॉप के बाहर आए, बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई, और हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर एक मॉल है सिटी वॉक, तो हम और हमारी बेटी सिटी वॉक गए। जब हम लोग चल रहे थे तो फिर से गुरुजी महाराज की बहुत खुशबू आ रही थी। गुरुजी महाराज ही सोची बख्शते हैं। I turned back and I saw Guruji Maharaj wearing a red and black sweater and carrying a shopping bag. ऐसे ही एक बार हम लोग मूवी देखने गए विद द फैमिली, एंड इन माय माइंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि मालिक आज हम लोग ये मूवी एक साथ देखेंगे। फिर से बहुत खुशबू आई ईश्वर की बालकनी में जब हम लोग बैठे हुए थे। ईश्वर ही बख्शिश वो सोची देते हैं। आई टर्न बैक, आई सॉ गुरुजी महाराज इन हिज येलो चोला, उनका नीचे का पोर्शन दिखा। ये सब रहमतें और मेहरबानियां सिर्फ ईश्वर की हैं संगत जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक। आई एम वेरी वेरी बैड, मैं बहुत बड़ी पापी पापन हूँ। ये बहुत 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 ऊंचे महाराज और बख्शनहार हैं। ऐसे ही एक बार आई वॉज डूइंग टीचर्स ट्रेनिंग, और जब ये टीचर्स ट्रेनिंग आई वॉज डूइंग, आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और जब आपकी शादी हो जाती है तो वो थोड़ा सा वो रहता है इन फ्रंट ऑफ इन लॉज और हस्बैंड। तो गुरुजी महाराज को आई डिड अरदास कि गुरुजी महाराज कि आप हमारे साथ पढ़ेंगे। संगत जी, माई नोट्स, माई क्लासरूम यूज टू हैव हिज फ्रेग्रेंस, एंड
When I completed this course, I got triple A's, which is not me. मेहनत हमारी रही है, रहमत सिर्फ ईश्वर की रही है। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हम लोग पहले जैसे आपको बताया था कि हम लोग एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। इनकी दया और कृपा से हमने वो अपार्टमेंट बेचा और उस अपार्टमेंट से जो टोकन अमाउंट मिला, उस टोकन अमाउंट से आज हम 6 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं इनकी दया से। एंड पहली बार जब हम लोग ने इस घर में सत्संग किया था, काफी संगत को गुरुजी महाराज ने भेजा यहाँ पर, और इनकी खुशबू और इनका एहसास बहुत सबको बख्शा ईश्वर ने। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। हमारे पेरेंट्स बनारस में रहते हैं संगत जी। एंड जब पहली बार हम लोग ने सत्संग किया बनारस में, जैसा आप सबको कहा कि हमने हर एक चीज मालिक से सीखा 1-on-1। तो हमें सत्संग जैसे करते हैं उसकी प्रथा भी नहीं पता थी। तो जब पहली बार हम लोग ने सत्संग किया बनारस में, और हमने काफी संगत को बुला रखा था, और लेकिन जैसा मालिक की मर्जी उतनी संगत आई उस साल। एंड हम लोग का काफी लंगर प्रसाद बच गया था। यहाँ तक जो चाय प्रसाद का महाभोग जो हम लोग लगाते हैं गुरुजी महाराज को, हमने वो चाय प्रसाद का भोग भी सारी संगत में जो चाय प्रसाद बनाते हैं उसमें मिलाना भी भूल गए थे हम लोग। जब सत्संग खत्म हुआ तो काफी प्रसाद बच गया था, तो पापा ने कहा कि चलो इसको वृद्धाश्रम दे आते हैं। तो वहां पर एक संकट मोचन मंदिर है, उसके पास हम लोग गए, और जब तक उनका गेट खुला, गुरुजी महाराज ने हमें जो आपने बड़े मंदिर में शिवजी महाराज का तांबे वाला स्वरूप देखा है, ही गेव मी दर्शन इन दैट स्वरूप, इन दैट फॉर्म। गुरुजी महाराज वॉज विद द जूड़ी, और उनके गले में बहुत सारी मालाएं थी, एंड ही वॉज जेट ब्लैक। एंड वो हमारे सामने, आई एम नोबडी, उन्होंने बोला मुझे कुछ दे दो, जो मालिक ने कराया। और पापा को उन्होंने हमारे साईं बाबा जी के दर्शन दिए विद अ पटरा एंड एन ओम रिटन ऑन हिज हैंड, और पापा से कहा मुझे कुछ दे दो। पापा के हाथ में चाय प्रसाद थी संगत जी। पापा ने कांपते कांपते चाय प्रसाद मालिक को पकड़ा, ऑफर किया। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, फिर से उन्होंने पापा से कहा मुझे कुछ दे दो। पापा ने वॉलेट खोला, एक 5 रुपए का नोट निकला। गुरुजी महाराज ने कहा सुबह चाय का जुगाड़ होए गोल, इन पंजाब, इन बनारसी लैंग्वेज, विच मीन्स कि चाय का बंदोबस्त हो गया। जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे संगत जी, गुरुजी महाराज पहले हम संगत को खिलाते थे, फिर आप खाते थे। हालांकि उनको जरूरत नहीं है खाने की, वो सिर्फ हमारे प्यार में कुछ रखते थे। तो सेम चीज गुरुजी महाराज ने बनारस में दिखाया 2010 में, कि पहले वो अपनी संगत को खिलाते हैं फिर आप कुछ लेते हैं। ऐसे ही एक बार जब हम लोगों ने सत्संग किया अगले साल, गुरुजी महाराज ने हमेशा उस घर में अपनी प्रेजेंस दिखाई। आई यूज टू गो टू बनारस एवरी समर हॉलीडेज, और जब भी हम वहां जाते थे तो हम हर एक साल सत्संग करते थे। एंड हर एक साल गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस बहुत दिखाई। अंकल अपने ध्यान में बैठे हुए थे संगत जी, और उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे गेट से अंदर आते हैं, पीछे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और उनको अपने चरणों की सेवा बख्शते हैं। ऐसे ही हमारे घर में एक बार एक साल ओम और जय बन गया है मंदिर के बाहर बनारस के। एक साल अपने आप ही जोत लाइट हो गया था संगत जी। अब तो बहुत संगत जुड़ गई है इनकी कृपा और दया से, वहां पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनकी कृपा और दृष्टि सब पर बनी रहे, हम सब पर। एक बार हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था संगत जी, और वो इन्फेक्शन दिल्ली में हुआ था,
और 2-3 महीना रहा। आई हैड टू ट्रैवल टू बनारस। तो जब हम बनारस गए तो डॉक्टर्स ने देखा कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। उन्होंने कहा यू नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि ये आपका 2-3 महीने से चल रहा है। उस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे। गुरुजी महाराज से हमने कहा कि गुरुजी महाराज, अगर हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। मालिक इतने दयालु हैं कि हमें इंट्रावेनस कैनुला लग गया था हाथों में। आई यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड येट आई वाज विद माय चिल्ड्रन एट होम। कोई मेरा बहुत बुरा कर्म होगा जो गुरुजी महाराज ने काशी नगरी में कटवा दिया। बहुत 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 शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। एक बार ऐसे ही हम अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में जा रहे थे संगत जी, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है गाड़ी में। आई लुक्ड एट हिम एंड आई टोल्ड मालिक कि आज हम दोनों एक साथ चलेंगे स्कूल। जैसे ही हम लोग स्कूल प्रीमिसेस में पहुंचे, ऑल द कार्स वर फुल, और एक लेकिन पार्किंग स्लॉट वाज वैकेंट, जैसे वो हमारी गाड़ी के लिए था। हमने वहां पर अपनी गाड़ी पार्क की और जैसे ही हम हॉल में पहुंचे, द हॉल वाज पैक्ड एंड द फंक्शन वाज अबाउट टू बिगिन। तो जो वीआईपी चेयर्स होती हैं आगे, आई सॉ नो देख, जैसे कोई भी चेयर खाली नहीं थी, तो मैं आगे भागी और जो वीआईपी चेयर्स आगे खाली थी, आई आस्क्ड समबडी, शी सेड या यू कैन सिट। As soon as I sat, the chief guest और प्रिंसिपल अंदर आए। चीफ और प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को ऑनर किया और उनको दिया लाइट करने को इनवाइट किया। चीफ गेस्ट जैसे ही उठे, वो हमारी तरफ उन्होंने देखा और उन्होंने बड़े कैजुअली कहा कि आप भी आ जाओ। संगत जी, आई वॉज जस्ट अ पेरेंट टू अ स्टूडेंट। तो कौन थे ये? गुरुजी महाराज साक्षात्कार में थे, अंग संग, जो जिन्होंने वहां पर जोत लाइट की। इट वॉज नॉट मी, इट इज हिम। सिर्फ तू ही तू है ईश्वर, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। ऐसे ही एक बार शिवरात्रि में जब हम लोग मंदिर गए, तो एक साल हमें बेद प्रसाद नहीं मिला। जब हम लोग शिवरात्रि पे जाते थे, जब गुरुजी महाराज हमारे साथ थे फिजिकल फॉर्म में, आज भी हैं संगत जी, बट जो चोले में जब उन्होंने चाहा, जितना देर चाहा जब तक थे हमारे साथ, तो हमेशा वो बेद प्रसाद देते थे। तो एक साल, आई नो इट इज वेरी वेरी वेल मैनेज जो हमारा गुरुजी महाराज का मंदिर ट्रस्ट है, बट एक साल आई डिड नॉट गेट बेद प्रसाद। तो जब हम लोग घर आए, तो आई सॉ कि हमारे टेबल पर एक बेद प्रसाद रखा हुआ है, और वो हमारी मदर इन लॉ ने भेजा था हमारे फ्लोर पर। शी हैड गॉन फॉर अ सत्संग और उन्होंने एक बेद प्रसाद हमारे फ्लोर पे भेज दिया। तो सिर्फ बेद प्रसाद को देखते हुए संगत जी, इन माय माइंड आई सेड टू गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, क्या आप इस साल हमें सिर्फ एक बेद प्रसाद खिलाएंगे? हम नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गए और जैसे ही हमने माथा टेका, एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी, बेद प्रसाद का कट्टा ले जाओ। तो हमने कहा क्या अंकल? कहते हैं वो अपनी गाड़ी ले आओ आप और बेद प्रसाद का कट्टा ले जाओ। तो हम अपनी गाड़ी लेने गए और हमने गेट के सामने लगा दिया। तो वो सेवादार अंकल चले गए और एक और सेवादार उनकी जगह खड़े हुए थे अंकल। उन्होंने बोला कि आंटी कितना रखना है? तो हमने कहा हमें नहीं पता अंकल, जितना भी उन्होंने बोला है सेवादार अंकल ने, आप उतना रख दीजिए। संगत जी, जब हम अपने घर आए और हमने अपनी कार्डबोर्ड खोला, देयर वाज 3 कट्टास ऑफ बेद प्रसाद। तो संगत जी, इसलिए कहते हैं ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मानना ही चाहिए। अगर आप मान लोगे तो सब कुछ है, और सब कुछ देते हैं मालिक, जो आपके लिए अच्छा होता है। और जो आपके लिए नहीं भी अच्छा होता है उसका भी शुक्राना करना चाहिए, और जो आपको दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए। अब आई विल शेयर सत्संग ऑफ माय फादर। My father was diagnosed with liver cirrhosis 2020 में, और 2020 में कोविड वाज एट इट्स पीक। जैसा आप संगत
जी को बताया कि हमारे पेरेंट्स बनारस से हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैड गिवन अप। तो हमारे ब्रदर ने फोन किया दिल्ली में कि पापा को हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। पापा को इनकी गुरुजी महाराज की कृपा से यहाँ पर हॉस्पिटल में एक रूम भी मिल गया और ही वॉज क्लियर्ड विद कोविड, क्योंकि उस समय काफी चेकिंग हो रही थी एंड बेड्स नहीं मिल रहे थे इन हॉस्पिटल्स। पापा से मिलने से पहले आई वेंट टू बड़ा मंदिर और हमने गुरुजी महाराज को बाहर से ही नमस्कार किया और अरदास की, गुरुजी महाराज आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वही करिएगा जो पापा के लिए अच्छा है। जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में 3 बार गुरुजी महाराज की खुशबू आई। पापा का होमोग्लोबिन वॉज 4 और धीरे धीरे उनके तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वो बेड से बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। 15-20 दिन सब कुछ उनके पर्सनल हाइजीन सब बेड पर होते थे। और एक रात जब पापा सो रहे थे तो उनको लगा जैसे कोई उनको उनका बेड वो चादर खींच रहा है। तो उन्होंने करवट लेके देखा तो देखा कि गुरुजी महाराज सफारी सूट में ब्लू उनके सामने खड़े हुए हैं। पापा ने रोते हुए उनको हाथ जोड़ा, नमस्कार किया और इनकी दया और कृपा से दूसरे दिन वो अपने आप रेस्ट रूम चल के गए। जब पापा हॉस्पिटल में थे, माय ब्रदर सॉ गुरुजी महाराज के स्वरूप में पापा का फेस 2 बार। पापा की धीरे धीरे इतनी बुरी हालत होने लगी संगत जी, ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 6 मंथ्स। धीरे धीरे उनके डायलिसिस होने लगे, वंस अ मंथ, फिर धीरे धीरे वंस अ वीक, फिर एवरी डे ऑलमोस्ट। जब पापा डायलिसिस के लिए जाते थे तो उनको गुरबानी सुनाई देती थी अपने कानों में, और वो जब रूम में आते थे ही यूज्ड टू आस्क माय मदर, क्या आपने गुरबानी लगाई है? मम्मी कहती थी नहीं। पापा जब तक हम लोग के साथ थे और जब तक बोल सकते थे, उनके लास्ट वर्ड्स थे राम राम, जो हमने उनके मुंह से सुना। एंड गुरुजी महाराज की दया और कृपा से अब उनकी चरण शरण में है पापा आज। वी लॉस्ट हिम इन 2021 एंड बनारस जाने से पहले आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि अब पापा नहीं रहे हैं, अब आप मुझे बनारस में लेने और छोड़ने आना, क्योंकि वेन एवर आई यूज्ड टू गो टू बनारस माई फादर यूज्ड टू ऑलवेज कम टू टेक मी एंड ड्रॉप मी टू द एयरपोर्ट। गुरुजी महाराज की दया और हिम्मत आज भी बहुत है। जब भी हम बनारस जाते हैं, इनकी खुशबू, ट्रस्ट मी संगत जी, हमेशा आती है इन बनारस। ही शोज मी कि ही इज वेरी मच हियर। वो हमारे पिता हैं, माँ हैं, कसम है, फ्रेंड है, ब्रदर है। सारे रिश्तों के नाम इनसे है और इन्हीं पे खत्म होने हैं संगत जी, क्योंकि हम सब यहाँ पर कर्म से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे, और जब भी हमारा वक्त आएगा, हमें सब इन्हीं में जाके हम सबको मिलना है। ऐसे ही आई हैड अ बैक प्रॉब्लम संगत जी। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध, कुछ भी नहीं हेल्प कर रहा था। आई एम श्योर इट वाज माय कर्मास। जब भी हम फिजियोथेरेपी कराते थे, थोड़ा मेरा मूवमेंट रहता था। द रेस्ट डेज आई वॉज बेड रिडन। हमारी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी संगत जी। एक दिन एक अंकल आए थे घर पर और वो किसी और गुरु को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरु जी से मिलो और वो कुछ उपाय बताते हैं तो तुम वो करना। हमने कहा ठीक है। संगत जी, हम उनके गुरु जी के पास गए, उनके भी काफी फॉलोअर्स हैं। जब तक हमारा नंबर आया, ही आस्क्ड मी माय प्रॉब्लम, और हमने बताया कि ऐसे से हमारे कमर में दर्द है। उन्होंने 2-3 बार पूछा प्रॉब्लम, उसके बाद वो चुप हो गए और उन्होंने कहा, मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तुम ऐसा करना, तुम फलाने दिन आना और ये प्रसाद चढ़ाना, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। तो ऐसे ठीक है। जो दिन उन्होंने असाइन किया था, फिर से हम उस दिन गए संगत जी।
और जब हमारा नंबर आया, फिर से हमने उनको प्रॉब्लम अपनी बतानी चाहिए। उन्होंने 3-4 बार वो प्रॉब्लम सुनी। फिर उन्होंने आई वेयर गुरुजी महाराज लॉकेट। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो चेन बाहर आ गई और उन्होंने जब गुरुजी महाराज को स्वरूप देखा, उन्होंने अपना हाथ ऐसे आगे करके कहा कि मुझे इनको निकाल के दे दो। गुरुजी महाराज, देन आई रियलाइज माई मिस्टेक। तभी हमने उनको नमस्कार किया और हम उसी दिन बड़े मंदिर गए और हमने गुरुजी महाराज से माफी मांगी, क्योंकि ये हमारे ही गंदे कर्म थे जो हमारे सामने आ रहे हैं और आते हैं। और ये सिर्फ 10% था संगत जी। पता नहीं क्या होना था हमारे साथ और उसमें हम घबरा गए। सो आई एम सो सॉरी टू यू गुरुजी महाराज फॉर मेकिंग सच अ बिग मिस्टेक। आई नेवर हैड द करेज टू शेयर दिस सत्संग। लेकिन एक सत्संग में गुरुजी महाराज ने एक संगत अंकल को कहा कि अनीशा से कहो कि अपने आप बैक का सत्संग शेयर करेगी। एंड संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि अंकल ने कहा और हमने 1-on-1 उनसे ये सत्संग शेयर किया। जिस दिन हम ये सत्संग शेयर कर रहे थे उनसे, उस वक्त हमारा बेटा नॉर्वे गया हुआ था और हम लोग हमेशा रात को बात करते थे। तो जब हम ये सत्संग शेयर करके आए और हमने अपने बेटे को वहां फोन किया नॉर्वे में, ही सेड मम्मा आई एम हैविंग अ बैक पेन। तो संगत जी, दैट डे आई रियलाइज कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। क्योंकि आई एम श्योर द टाइम आई वॉज शेयरिंग माई सत्संग ऑफ माई बैक पेन विद दैट संगत अंकल, गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि हमारे बेटे पर डाल रहे थे। ही न्यू कि उसको ये प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है, एंड ही वॉज क्योरिंग हिम। एंड यस, बाय हिज कृपा एंड दया वो क्योर भी हो गया विद इन 1 डे। सो बहुत 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 शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। जब कोविड टाइम शुरू हुआ था संगत जी, तो काफी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था। हमारे हस्बैंड ऑल्सो जॉब से निकाले गए और 2-3 महीने वो घर पर ही रहे। लेकिन गुरुजी महाराज की दया से हमारा घर गृहस्थ चलता रहा आराम से। हमारे हस्बैंड को एक और जॉब बख्शी गुरुजी महाराज ने, बट वो कभी खुश नहीं रहते थे इस जॉब से और वो हमेशा गुरुजी महाराज से मांगते रहते थे कि चेंज माय जॉब, चेंज माय जॉब। ये इनका जो जॉब का सिलसिला रहा, 6-7 महीने उसी कंपनी में रहे और ये काफी नाराज हो गए गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज सुनते नहीं है हमारी, तो अब हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे। गुरुजी महाराज ने इनको एक पर्टिकुलर डे कहा है मंदिर आने को और ये उसी दिन जाते हैं। आई टोल्ड माई हस्बैंड, चलो आप नहीं जाओगे बट डोंट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू द मंदिर। ही सेड ठीक है। 1.5-2 महीना हम अकेले गए मंदिर एंड व्हेन आई टू कम होम आई टू सी हिम वेरी वरिड। एक दिन हमने इनको बैठ के समझाया कि गुरुजी महाराज जब आपको कोई चीज नहीं दे रहे हैं तो वो आपके और कर्म पे काम कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि पहले मैं लाइफ देता हूँ, हेल्थ, और फिर दुनियावी चीजें। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी फ्रॉम द ऑफिस और इन्होंने कहा कि अनीशा तुम अकेले मत जाना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मंदिर। हम लोग उस रात मंदिर गए संगत जी। नेक्स्ट डे हमारे हस्बैंड को, मदर इन लॉ को और इन्होंने एक ड्राइवर बुला रखा था। इन लोग को हरिद्वार जाना था। दिल्ली हरिद्वार की रोड पर 120 की स्पीड पे वो ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे और अचानक से राइट हैंड साइड से एक मोटरसाइकिल अंकल आ रहे थे और जब उन्होंने देखा ड्राइवर भैया ने कि वो आ रहे हैं, उन्होंने लेफ्ट स्टेयरिंग घुमाई तो लेफ्ट पे एक बाइसाइकिल वाले भैया थे। तो उस ड्राइवर को समझ नहीं आया, उन्होंने हैंड ब्रेक उठा लिया और जैसे उन्होंने हैंड ब्रेक उठाया वो गाड़ी स्किड करते हुए पता नहीं कैसे कहाँ रुकी। एंड जब वो रुकी, वो अपने आप ही स्टॉप हो गई। सारे गांव वाले आ गए और जब ये लोग गाड़ी से निकले, सब लोग स्क्रैचलेस आए। मतलब कि और उस वक्त इन्होंने हमें मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे हो गया अनीशा और जय गुरु जी। तो देखिए संगत जी,
जब हम कुछ मांग करते हैं वो हमेशा ही गलत ही होता है, क्योंकि ईश्वर पता नहीं हमारे और कितने कर्म कांड काट रहे होते हैं। जब कोविड शुरू हुआ संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें एक ड्रीम दर्शन बख्शा, जहां ईश्वर ने दिखाया कि एक सत्संग चल रहा है बहुत बड़ा, और हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपने गद्दी से उठते हैं और हमारी तरफ आते हैं और हिंदी में बोलते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ो। Within 2 days, लॉकडाउन was declared in India, और हम सोच रहे थे कि हाउ विल आई गो अबाउट टेलिंग पीपल गुरुजी महाराज की महिमा। लेकिन जैसा कहते हैं, हम तो दीवार तक देखते हैं, मालिक को पता होता है दीवार के पीछे क्या है। ये सारी जूम प्लेटफॉर्म्स, सत्संग शेयरिंग्स आ गए। अगर गुरुजी महाराज आप नहीं आते हमारे सपने में, तो आई थिंक सो एज एन इंडिविजुअल आई वुड नेवर कम ऑन मीडिया, क्योंकि गुरुजी महाराज को मीडिया बिल्कुल भी नहीं पसंद था। एंड आई विल ऑलवेज डू वॉट एवर गुरुजी महाराज likes and would want me to do in life. So thank you so much Guruji Maharaj for guiding me. ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज ने एक और स्वप्न दर्शन बख्शा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जैसे कि शिवजी महाराज के मार्बल स्टैचूज होते हैं, आई सॉ गुरुजी महाराज का मार्बल स्टैचू इन माय ड्रीम, और सत्संग चल रहा है और गुरबानी बज रही है, लेकिन कोई गुरबानी में ध्यान नहीं कर रहा, सारी संगत बातें कर रही है। और अचानक गुरुजी महाराज का जो मार्बल स्टैचू होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, गुरुजी महाराज लाइफ हो जाते हैं, और जैसे ही वो लाइफ में आते हैं सारी संगत में हलचल हो जाती है और सब लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो सच्ची में है। और गुरुजी महाराज के सामने एक लाइन फॉर्म हो जाती है, और जैसे ही एक संगत अंकल माथा टेकते हैं गुरुजी महाराज को, और वो कहते हैं कि मेरे नीज में बहुत दर्द होता है। गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं, मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। एंड संगत जी, जो हमने इन सालों में सीखा है वो है, एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। अगर हम अपने गुरुजी महाराज से मालिक को ही मांग लें, इनके चरण मांग लें, वो प्रीत मांग ले, उसमें सब कुछ है संगत जी। ट्रस्ट मी, everything is in him, with him, and it will always be in him only. ऐसे ही एक और स्वप्न दर्शन बख्शा गुरुजी महाराज ने, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक घर है और हम ऊपर जाते हैं और सत्संग चल रहा होता है, काफी भीड़ है, लेकिन गुरुजी महाराज के चरणों के पास एक जगह खाली है, और जैसे ही वो हमें देखते हैं वो कहते हैं, तुम आ गई हो, आओ मेरे पास बैठो। वो सत्संग भी गुरुजी महाराज ने कुछ महीनों बाद बख्शा। वो कृष्णा तीरथ आंटी का घर था, जो हम पहली बार गए थे उनके घर पर सत्संग में। तो इनके ड्रीम दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं होते, हकीकत होते हैं, जिसमें गुरुजी महाराज आप आकर हमारी रूह से रूबरू होते हैं और हमें कुछ सीख या कुछ समझा कर जाते हैं, जो हमारी भलाई के लिए होता है। My daughter is also quite prone to accidents. एक बार वो सो रही थी संगत जी, उसके रूम में जो सीलिंग फैन है वो अपने आप ही गिरकर नीचे आ गया और वो बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड पे चली गई। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सीलिंग फैन चलता हुआ आपके बेड पर गिर जाए और आप बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड आ जाओ, और वो भी स्क्रैचलेस। शी डिड नॉट गेट एनी सिंगल स्क्रैच ऑन अ बॉडी। ऐसे ही एक बार वो अपनी क्लासेस के लिए गई हुई थी, वो कोचिंग क्लासेस, और पार्किंग लॉट में वो अपनी फ्रेंड्स से बात कर रही थी। एक आंटी अपनी गाड़ी बैक कर रही थी और गाड़ी का जो टायर होता है वो उसके पैर के ऊपर चला गया,
और जब ये घर आई संगत जी, इसने बताया कि उसके पैरों के ऊपर एक गाड़ी का टायर चल गया और उसने शूज सॉक्स उतारे। संगत जी, ट्रस्ट मी, शी जस्ट हैड अ स्क्रैच ऑन अ फुट, और वो स्क्रैच सिर्फ 4-5 दिन रहा। हमने सिर्फ एक ऑइंटमेंट लगाया, उनकी दया कृपा से वो अपने आप ही ठीक हो गया। पता नहीं क्या विपत्ति आने वाली थी उस बच्चे पर। गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे, जिसे कहते हैं ना, ईश्वर आपको अपने दोनों हाथों से उठा लेते हैं। यू नो, ही इज ऑलवेज वॉचिंग यू एंड इज ऑलवेज सेविंग यू फ्रॉम अनसीन एक्सीडेंट्स इन लाइफ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। I cannot thank you, Lord. My life is not enough to thank you, Lord, for your bakshish, for your रहमत, for your मेहरबानियाँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी 2-3 साल पहले गुरुजी महाराज की दया से my mom got her knee surgery done, और उनके दोनों नीज की सर्जरी हुई। और जब इनकी नी सर्जरी हुई संगत जी, नर्सिंग स्टेशन पे गुरुजी महाराज की फिर से 2 बार खुशबू आई, जिससे हमें यकीन था कि इनकी सर्जरी सक्सेसफुल है, और आज मम्मी इज हेल्दी एंड फाइन बाय हिज कृपा। एक बार जब लंगर प्रसाद की भी महिमा बहुत जरूरी है संगत जी। हम लोग को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ साल पहले हम लोग एक दिन बड़े मंदिर गए, और जब हम लोग लंगर प्रसाद चख कर बाहर आ रहे थे, तो हमारी बेटी ने हमारे कान में बोला, मम्मा चटनी प्रसाद कितनी टेस्टी थी, काश हमें और मिल जाता। एक सेवादार आंटी वहीं खड़े थे विद लंगर प्रसाद थाली ऑफ हर्स। उन्होंने वो थाली बेटी को पकड़ा दी और उन्होंने कहा, ये आप खा लेना बेटा। तो हमने कहा, आंटी इसने, हम लोगों ने लंगर प्रसाद चख लिया, ये आपकी थाली है, आप ले लीजिए। तो शी सेड, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप इसको खिला देना, हम दूसरा जाके ले लेंगे अंदर से। हम लोग लंगर प्रसाद करके बाहर आ रहे थे, बच्चे समझते नहीं। बेटी ने कहा, मम्मा आई एम फुल, हाउ विल आई ईट। हमने उसको समझाया कि हमने नहीं मांगा गुरुजी महाराज से, ये आपकी ब्लेसिंग्स है बेटा, आप घर जाके धीरे धीरे खा लेना। बच्चे समझते नहीं है संगत जी। फ्रॉम जोड़ा घर टिल द मेन गेट वो बच्चा कंप्लेन करता रहा कि कैसे खाऊंगी मैं। हम लोग को बस शटल सर्विस मिली, और जो पार्किंग लॉट है, हम लोग वहां पर गए, और जैसे ही हम लोग उतरे बस से, एक बंदर जैसे हमारा वेट कर रहा था, वो हमारी बेटी की तरफ भागते हुए आया और लंगर प्रसाद की थाली लेके भाग गया। हमने अपनी बेटी से कहा, देखो बच्चे, आप कंप्लेन कर रहे थे, अब आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने उस बंदर को दे दी। जब हम लोग उस रात घर आए संगत जी, गौरी, माय डॉटर, शी वोक मी अप इन द नाइट, 1:30-2 बजे, और बहुत रोते हुए वो अपना कान पकड़ के रो रही थी, और वो कह रही थी, मम्मा आई रियली हैव वेरी बैड सिवियर ईयर पेन। आई गेव हर अ पेन किलर, और हम लोग नेक्स्ट डे ईएनटी के पास गए। संगत जी, उसके कानों का ट्रीटमेंट 1 महीना चला। फिर आई एक्सप्लेन टू हर बच्चे कि अगर आप वो प्रसाद खा लेते, तो हो सकता है ये जो आपको बुरा वक्त आने वाला था, गुरुजी महाराज आपका कोई कर्म काट रहे थे, ही वॉज ब्लेसिंग यू विद समथिंग विच यू वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और वो ब्लेसिंग्स किसी और को मालिक ने बख्श दिया। तो क्या पता वो ट्रीटमेंट जो 1 महीना चला, वो अगर वो प्रसाद ले लेती, तो हो सकता है 4-5 दिन में गुरुजी महाराज उसको बख्श देते। तो लंगर प्रसाद आप लोग बिल्कुल, लाइक वी शुड नॉट लीव वन सिंगल पीस, बिकॉज बड़े कर्मों वालों को मिलता है, भाग्य से मिलती है ये प्रसाद इनका, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, चाहे चाय प्रसाद हो, चाहे जल प्रसाद हो। अभी एज द ईयर स्टार्टेड संगत जी, December, I was very, very unwell. I was having gynecologist problem, and कल ही हम बड़े मंदिर गए थे, एंड गुरुजी महाराज को हमने अरदास की थी कि मालिक जब आप चाहोगे तब आपकी महिमा कहूंगी, जब ये सत्संग पूरा हो जाएगा तब। एंड मुक्ता आंटी मैसेज मी लास्ट नाइट, तो
I think so he wants me to speak about it. दिसंबर में आई वाज फेसिंग गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम. हम काफी रिन्योन डॉक्टर के पास गए एंड शी स्टार्टेड विद अ मेडिकेशन. वो जब मेडिकेशन शुरू हुई संगत जी, वो जनवरी तक चलती रही और शी टोल्ड मी टू गो फॉर अ बायोप्सी. 31 दिसंबर हम बड़े मंदिर गए और जब हम लोग बाहर आ रहे थे एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने एक प्रसाद दिया विच वॉज ए ब्रेसलेट ऑफ गुरुजी महाराज और उन्होंने कहा आंटी ये आपके लिए. आई वो दैट ब्रेसलेट और गुरुजी महाराज से हमने सिर्फ एक अरदास की थी कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू गिव मी द स्ट्रेंथ. एंड जब भी मंदिर जाते हैं आई ऑलवेज थैंक हिम एंड आस्क हिम फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज आई एम वेरी बैड. हम बहुत बड़े पापी हैं और ये बहुत बड़े बख्शनहार हैं. तो हम अपने अवगुणों को ही बख्शा सकते हैं इनके चरणों में संगत जी. फर्स्ट को 10:30 बजे वी थॉट ऑफ शोइंग टू अनदर गायनेकोलॉजिस्ट. उसने भी सेम चीज बोला कि यू हैव टू गो फॉर अ बायोप्सी. फर्स्ट को 10:30 बजे से 4 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में रहे और सारे मेरे टेस्ट हो गए. यू नेम इट आई वेंट अंडर एवरीथिंग. यहाँ तक एनेस्थेसिया रूम में भी मुझे भेजा गया. जो ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, जो प्री ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, वहां पर भी मेरे टेस्ट हुए. एंड जब इनको इंश्योरेंस पास करवाना था मेरे हस्बैंड को, वो इंश्योरेंस पास नहीं हो पा रहा था इन द हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल से इन्होंने एक अपने कोलीग को फोन किया. तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया. तो ही शेयर्ड माय प्रॉब्लम विद हर. तो शी सेड कि लेट मी टॉक टू अनीशा. तो जब उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि दिस डॉक्टर हैज रिटायर्ड नाउ, शी इज अ प्रोफेसर और जूनियर्स डू ऑल दिस, तो आप इससे मत करवाइएगा. हम लोग पूरे दिन हॉस्पिटल में रहे संगत जी. सब कुछ हो गया था, सारे टेस्ट, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू अंडरगो अ बायोप्सी. लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारा इंश्योरेंस पास नहीं होने दिया, इसलिए इट वाज ऑन होल्ड. नथिंग इज अ कोइंसिडेंट. ये इनकी रहमत रही, इनकी कृपा रही. जब हम लोग घर आए तब हम लोगों ने डिसाइड किया लेट्स शो टू अ थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर गोइंग फॉर अनदर बिफोर गोइंग फॉर दिस. हम लोग जब फर्स्ट को बड़े मंदिर गए और जब हम लोग दर्शन करके बाहर आए संगत जी, एक सेवादार अंकल फिर से आए हमारी तरफ और उन्होंने कहा आपने दर्शन कर लिया आंटी. हमने कहा हाँ जी. उन्होंने एक अपने आप ही अपनी गाड़ी से एक बड़ा सा स्वरूप निकाला गुरुजी महाराज का और ही गेव इट टू मी. तो गुरुजी महाराज दिखा रहे थे कि ही इज ऑलवेज विद ईच वन ऑफ अस. बिकॉज जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं हम हमेशा ये कहते हैं ये कर्म हमारे हैं गुरुजी महाराज, बस अंग संग रहिएगा एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू दिस. जब हम लोग थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए संगत जी, शी सॉ ऑल माय रिपोर्ट्स और उन्होंने कहा कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. स्टॉप ऑल योर मेडिकेशन. तुमने इतनी दवाइयां खा रखी हैं इसलिए योर बॉडी इज रिएक्टिंग. कम टू मी आफ्टर 3 months. संगत जी, इस महीने मेरा बर्थडे भी होता है. गुरुजी महाराज से हमने यही अरदास की थी कि आप हमें हमारी हेल्थ एज अ बर्थडे गिफ्ट दीजिएगा. ट्रस्ट मी, ही गेव मी अ बिग बर्थडे गिफ्ट. आई एम नोबडी एंड नो वन. लेकिन इनकी रहमतें और बख्शिशों का कोई अंत नहीं है क्योंकि ये बेअंत हैं. Just one night before my birthday, this problem stopped on its own. And today, the problem will yet persist, I'm sure, because I'm in that age bracket. But, to find the right doctor also, इनकी बहुत बहुत बड़ी रहमत रहती है. ये सिर्फ हमारे 10% कर्म होते हैं कि हॉस्पिटल के चक्कर मेरे 15-20 दिन, ये पूरा महीना आई वॉज रनिंग टू द हॉस्पिटल, वो कर्म कांड कटवा दिया. तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज आपका. गुरुजी महाराज का सहारा है, तेरे बिना ना कोई
कभी भी गुजारा है मालिक। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, ये घड़ी सत्संग की बख्शने का, सारे मल्टीलिंगुअल सेवादारों का, वासन अंकल, मुक्ता आंटी एंड जो सेवादारों के नाम नहीं पता, आप सबका तहो दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत जी का जिन्होंने ये सत्संग की घड़ियां हमें बख्शी और जिन्होंने ये सत्संग सुना और सुनेंगे आगे। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस गुरुजी महाराज। हमारे सत्संग में कहने में सुनने में कोई भूल चूक हुई तो हमें बख्शना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें माफी बख्शना। हम सबको अपने चरणों से लगाना, सबका भला करना। हे ईश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय श्री गुरुजी महाराज। थैंक यू। जय गुरु जी अनीशा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी बहुत आपने मैसेज, इसमें से बहुत मैसेज आपके सत्संग में मिले। कुछ तो सत्संग ऐसे थे जो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। बहुत सारे सत्संग, जैसे आपने बताया कि मेरे आपके अंकल के बैक प्रॉब्लम थी, मेरे अंकल के भी बैक प्रॉब्लम थी। तो वो कैसे गुरुजी ने करवाई, 4.25 साल घर पे रखा उनको जॉब से भी। तो 4.25 साल तक उसके बाद गुरुजी ने लंगर प्रसाद वगैरह, हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया। बस गुरुजी पे विश्वास था, गुरुजी ने कब वो ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी का। एक आपने बताया कि जॉब से निकाल दिया था लॉकडाउन में, तो आंटी अंकल के तो वैसे ही प्रॉब्लम थी बैक की, वो तो घर में थे। तो मेरे बेटे की भी जॉब ना छूट गई थी, यानी कि 90% यानी वर्कर्स को निकाल दिया था। तो वो इंजीनियर है, तो उसको यानी कि अभी जॉब लगी ही थी, तो लॉकडाउन में वो हो गया। तो उस वो बहुत ज्यादा रो रहा था, मम्मी पापा की भी जॉब नहीं, मेरी भी नहीं जॉब, तब कैसे होगा। मैं गुरुजी है, मुझे आंटी 1% भी नहीं वो लगा ऐसे कि हो जॉब छूट गई, कब होगा कैसे होगा, मेरे को कुछ भी नहीं था। मेरे को ये था, हाँ गुरुजी बिल्कुल लगवाएंगे। वो गवर्नमेंट जॉब थी, और गुरुजी ने ही वहां से फोन करवाया। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने वापस इसको बुला लिया, कह रहे किसी और को नहीं बताना बेटा, आप बहुत अच्छे हो, आप आ जाओ। ऐसे ही गुरुजी ने वो जॉब लगवाई। सब कुछ लॉकडाउन में सब कुछ गुरुजी ने करा, सब कुछ। हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है बाहर क्या नहीं, बस हम तो सत्संग वगैरह यही करते रहे। लॉकडाउन में ही मेरे सर में फ्रैक्चर हो गया था, और मेरे फ्रैक्चर जो हो गया था, बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। ना कोई वहां पे डॉक्टर, कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट ली, स्पेशलिस्ट के पास गए, वहां पे दिखाया, सीटी स्कैन हुआ, वो कह रहे सर में ना फ्रैक्चर आ गया आपके। तो मेरे को तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी, तो मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने कहा कि मुझे ना गुरुजी के ना लंगर प्रसाद खाना है और मुझे सत्संग पे जाना है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इस टाइम सत्संग में यानी कि कोई करवा ही नहीं रहा, घर में कोई बुला ही नहीं रहा, तुम कैसे जाओगी। मैं कि नहीं, मुझे जाना है, मैं वहां लंगर प्रसाद करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। इतने में ही बात ही कर रहे थे, रात को 10 बजे मैसेज आता है कि संगत जी 10 संगत आप आ सकते हो। तो हम लोगों ने अंकल को उसी वक्त फोन करा, अंकल कह रहे आ जाओ। ये कह रहे गुरु जी का हुक्म है, अंकल कह रहे कि आप जोत यानी कि जलाओ, और चाय प्रसाद भी आंटी आप रखो। तो इतने में शब्द चल रहा था, इतने में वाइब्रेशन हुई मैं सर में, जहां पे मुझे फ्रैक्चर हुआ था। आप मानोगे नहीं, लंगर प्रसाद करके उसके बाद ना मैंने कभी दवाई खाई है, ना पता लगा फ्रैक्चर कहाँ है। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने ऐसे ही बहुत, आपने एक्सीडेंट का बताया था, बाइक से गाड़ी से एक्सीडेंट, मेरे बेटे का हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था। वो बाइक से जा रहा था, एकदम से एक कोई बाइक आई सामने से, हिट कर गई, वो नीचे गिर गया, बाइक कहीं और गिरी, वो कहीं और गिरा। कह रहे मम्मी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा। तो इतनी तेज बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पे कोई गाड़ियां वगैरह रोकता नहीं है। तो कह रहे गाड़ियां वगैरह रोकता नहीं है कोई भी। तो उसने एकदम से, जब सभी गाड़ियां वाले रुके और उन्होंने उसको उठाया और देखा, कह रहे क्या हुआ था। तो कह रहे अंकल जो मेरे सामने जिसका या मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो बाइक वाला। कह रहे यहाँ तो कोई बाइक वाला नहीं है, कोई बाइक वाला
कोई दिखाई नहीं दिया। क्या पता गुरुजी ने कैसे कर्म काटे हैं, क्या काटे, कुछ पता नहीं। शुक्राना गुरुजी का। आंटी बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने सत्संग शेयरिंग करे। काफी संगतों को इसमें मैसेज मिले होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। वासन अंकल जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।